नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट्स हैं। बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग को मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र में क्या है उस चीज़ को आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा आज पूरे दिन पटना में क्या क्या हुआ, बच्चे जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरीके से अपनी शुरुआत की और रहे किस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने पूरा किया, एक एक करके हम समझाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी बिहार में जो है एएनएम भर्ती 10/7/9 को लेकर संबंधित हैं तो आपको एक एक करके सारी सूचना यहाँ पे दी जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे वहाँ पहुँचने लगे थे 9 बजे के आसपास उन्होंने शुरू कर दिया पहुँचना, और 10-11 बजे तक हज़ारों की संख्या पहुँच गए बच्चे। और उन्हें बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वे लोग पहुँचे वहाँ। और पहुँचने के बाद से रोड पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए तो बगल में एक इको पार्क है जिसका टिकट 20 रुपये का है। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। वहाँ पे बच्चे पहुँचे हज़ारों की संख्या में और उन्होंने डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वहाँ पे जो इको पार्क में पहुँचे उन्होंने सारी चीज़ें की, रणनीति तय किया। रणनीति के हिसाब से वे लोग जो है बीटीएससी ऑफिस में गए, उन्हें बुलाया गया और ये लोग गए और जाके अपनी बातें रखें। तो बीटीएससी की तरफ से मैं अनऑफिशियली इसलिए कह रहा हूँ कि कोई लिखित में नहीं है। बीटीएससी भी जो कहा कि हम एग्जाम्स वाले के फेवर में हैं, इस तरीके की बातें निकल कर आई अनऑफिशियली। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि आप लोग जो है स्वास्थ्य विभाग जाइए, स्वास्थ्य विभाग जो कहता है हम लोग वही करते हैं, आयोग की तरफ से ये कहा गया। और उसके बाद से जो बच्चे वहाँ पे कुछ लोग आगे बढ़े और जो स्वास्थ्य विभाग पहुँचे, स्वास्थ्य विभाग में जाकर वहाँ पे उन्होंने एक आवेदन दिया, अपना मांग पत्र सौंपा। और जो है जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। बातें नहीं हो पाई पूरी, लेकिन उनसे मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने मांग पत्र अपनी सौंपी और सौंपने के बाद से सारी चीज़ें क्लियर हुई कि आगे अब क्या करना है। तो हम उस मांग पत्र को भी आपको दिखा देंगे, उसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इस मांग पत्र में पूरी बातों में यही चीज़ें लिखी गई है कि जो है इनका कहना है, आप साफ शब्दों में देखेंगे, पूरा बात पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो है जैसे जैसे बीटीएससी ने कहा है वैसे वैसे हम लोगों ने किया है, और हम लोगों ने एग्जाम्स पास किया है और जो है डीबी भी कराया है। तो अब हमें जो है नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जो है आदेश के बाद से बच्चों में जो है डर का माहौल बन गया है कि अब हम एग्ज़ाम्स पास हुए हैं तो हमारी नौकरी होगी कि नहीं हुई। कुल मिलाकर इतने शब्दों में इनका कहने का यही तात्पर्य निकलता है, मतलब यही निकलता है कि जो बच्चे क्वालिफाइड हैं जो उनकी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि वो डीबी भी करा चुके हैं। तो कुल मिलाकर यही इनकी मांग है, और मांग जो है वो जायज़ है। मांग वो जो जायज़ है कि इन्होंने बच्चे जो है एग्जाम्स पास किए हैं तो जाहिर सी बात है इनकी नौकरी होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो सिनारियो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रिसीविंग भी हुआ है। तो ये लेटर रहा है। तो आपने देखा कि पूरे दिन जो है पटना में क्या क्या हुआ। बच्चे पहुँचे, इको पार्क गए, वहाँ उन्होंने मीटिंग करी, बातें रखी, सब बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। और ये अच्छी बात है कि आप कहीं मीटिंग्स करते हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करें। तो इन्होंने सारी चीज़ें करी, बीटीएससी ऑफिस गए, स्वास्थ्य विभाग गए। और जो मेन चीज़ है कि कोर्ट वाली बातें हैं, इसको लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि उस क्या हुआ कोर्ट में और किस तरीके से आगे बातें बढ़ेगी। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए कि आज यही हुआ है। बाकी कोई डाउट्स है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई होगी, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचे और बाकी चीज़ें हैं, सारी बातों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरीके से यही हुआ है, आज के दिन इतना ही हुआ है। बाकी जो भी कोई अपडेट्स आता है तो आपको हम लोग तुरंत बताने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस आता है बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर के तो हम लोग तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।